नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो चलिए विषय में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी करिए। तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी पाठ्यक्रमों का विवरण, यानी कि कक्षा 10 में हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और वो कितने नंबर का पेपर में आता है, उसी की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। तो 9th में आप लोगों ने हिंदी का पेपर दिया हुआ है। आपको पता है कि इस विषय इसका पेपर जो है 70 नंबर का होता है और बाकी जो 30 नंबर है वो विद्यालय की तरफ से, यानी आंतरिक मूल्यांकन होगा विद्यालय की तरफ से। तो वो तो मैंने बताया हुआ है आपको विद्यालय में। उसके बाद है आपको पेपर करने के लिए टाइमिंग होगी आपकी 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना होगा। जो प्रश्न पत्र आपका आया रहेगा उसे आप पढ़ेंगे और बाकी के जो 3 घंटे होते हैं वो आपको लिखने हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। तो ये तो हो गई परीक्षा की बात। अभी हम आए कि हम कैसे पढ़ना है, कितना नंबर किस पे हमें मिलता है। तो इसमें देखिए पहले नंबर पे क और ख है, जो ब्लू लाइन से लिखी हुई है नीले स्याही से, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें आपको केवल शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। 9th में आपने भारतेंदु और द्विवेदी पढ़ा था, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपको कक्षा 10 में क्या पढ़ना है गद्य में? शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। और ये 5 क्वेश्चन आएंगे इससे, जो 5 नंबर का होगा, यानी 1-1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। उसके बाद है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये इसमें आपको रीतिकाल पढ़ना है और आधुनिक काल, जिसमें आप 9th में आदिकाल पढ़ लिए हैं और भक्तिकाल पढ़ लिए हैं। तो अब उसके आगे का पढ़ना है। देखिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार से सिलेबस काफ़ी बदल गया है, यानी अब आपको जो चीज़ें निर्धारित कर दी गई हैं वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही 5 नंबर का आता है। उसके बाद है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी उसमें संदर्भ आएगा। संदर्भ आपका 2 नंबर का, यानी गद्य का एक पैराग्राफ दे देगा और उसमें क्वेश्चन यानी प्रश्न दे देगा। 2 या 3 3 से 5 प्रश्नों के बीच में प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न संदर्भ रहेगा कि वो गद्य किस पाठ से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन है इत्यादि लिखने हैं, तो वो 2 नंबर का होगा। और जब आप उस पैराग्राफ में जो रेखांकित अंश होंगे उसकी यदि आप व्याख्या कर देंगे तो वो भी 2 नंबर का होगा। उसके बाद उस गद्य से ही 1 या 2 प्रश्न होंगे तो वो भी 2 नंबर के होंगे। तो इस तरह गद्य से आपका 6 नंबर का प्रश्न मिलेगा। उसके बाद जब आप काव्य में आएंगे तो काव्य में भी जो पैराग्राफ या पद दिया रहेगा या दोहा दिया रहेगा या कोई कवित्व दिया रहेगा, जो भी दिया रहे, तो वो भी एक पद आएगा। पद में आपको संदर्भ लिखनी है, प्रसंग लिखनी है और व्याख्या करनी है। उसके बाद आपको अंत में काव्यगत सौंदर्य लिखना है, यानी उस काव्य के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें इस अलग लगी, यानी चीज़ें लिखनी होंगी, उसकी भाषा शैली, उसमें रस छंद अलंकार वगैरह, ये काव्यगत सौंदर्य होता है। ये भी आपका होता है 6 नंबर का, जिसमें आप संदर्भ 1 नंबर का रहेगा, उसकी व्याख्या 4 नंबर की होगी और यदि आप काव्यगत सौंदर्य लिख रहे हैं तो वो भी 1 नंबर का होगा। उसके बाद आप संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करेंगे, वो होगा 4 नंबर का। संदर्भ यानी संस्कृत गद्यांश या पद्यांश यानी श्लोक का अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ 1 नंबर का होगा और उसकी व्याख्या 3 नंबर की हो, टोटल 4 नंबर। फिर है 5वें नंबर पे देखिए निर्धारित पाठकों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग को पता होगा जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको ये बताऊंगी जीवन परिचय बहुत कम समय में और कैसे लिखते हैं। तो अभी देखिए वो जीवन परिचय 3-3 नंबर का आएगा। 3 नंबर का जो है गद्य साहित्य में से किसी लेखक का होगा और 3 नंबर का जो होता है काव्य साहित्य में से किसी लेखक का होगा। तो टोटल 6 नंबर, 2 जीवन परिचय का 6 नंबर है।
उसके बाद है 6वें नंबर पे पहला नंबर है संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी एक श्लोक लिखना होगा, वो 2 नंबर का है। और संस्कृत के ही में किताब संस्कृत के चैप्टर से ही 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, वो भी 2 नंबर के होंगे। उसके बाद है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आपको रस, अलंकार, छंद पढ़ने हैं, और रस में आपको हास्य, करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान, ये 2 नंबर का है। फिर अलंकार, अलंकार भी 2 नंबर का आएगा। इसमें आपको अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में भी आप उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। इसके पहले 9th में आप शब्दालंकार पढ़े थे, यमक, अनुप्रास और श्लेष। और इसी तरह फिर देखिए छंद में आपको 2 छंद पढ़ने हैं, सोरठा और रोला, ये भी 2 नंबर का आएगा। तो ये टोटल हो गए 6 नंबर। उसके बाद है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में है शब्द रचना के तत्व, जिसमें है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, शब्द और पर्यायवाची। ये देखिए उपसर्ग 3 नंबर का होगा, प्रत्यय 2 नंबर का है, और समास भी 2 नंबर का है, तत्सम और पर्यायवाची भी 2-2 नंबर का है। टोटल 11 नंबर, यानी ये क्वेश्चन इतना करेंगे तो आपको 11 नंबर मिलेगा। और ध्यान दीजिए, और व्याकरण पे टू दी पॉइंट नंबर मिलता है, कटता नहीं है। फिर है संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। संस्कृत व्याकरण में आपको संधि पढ़नी है, जिसमें यड़ संधि और वृद्धि संधि, इसमें परिभाषा, इसकी उदाहरण और उसको पहचान, ये तीनों चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद है शब्द रूप, सभी विभक्ति और वचनों में संज्ञा, संज्ञा, फल, मति, मधु, नदी, सर्वनाम, तद और युष्मद, यानी ये सभी चीज़ें पढ़नी है। फल, मति, मधु, नदी और तद तथा युष्मद, तो ये भी 2 नंबर का आता है। फिर धातु रूप है। धातु रूप में भी आपको लट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग, लकार पढ़ने हैं। ये 5 लकार पढ़ने हैं, किसका? पठ धातु, हस, दृश्य और पच, इन सभी का पढ़ना है। तो ये भी 2 नंबर का आता है। तो ये टोटल आपका होता है 8 नंबर। उसके बाद है निबंध रचना। निबंध रचना में देखिए वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं ट्रैफिक रूल्स पर आधारित विषय। ध्यान दीजिए, जो सिलेबस आप 10 में मैं बता रही हूँ आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस उसी के अंतर्गत ही पढ़ना है। उस 6 नंबर का होगा। ध्यान दीजिए, आपका निबंध 6 नंबर का होगा। उसके बाद है खंड काव्य, संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं और चरित्र चित्रण। कोई एक खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी है, जो खंड काव्य आपको पढ़ना है, और उसकी घटनाएं, क्या घटनाएं घटी, और चरित्र चित्रण। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कोई एक ही आपको लिखना है, जिसमें वो होता है 3 नंबर, यानी खंड काव्य 3 नंबर का आएगा। उसके बाद है आंतरिक मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन की बात हो चुकी है कि विद्यालय से दिए जाते हैं, और ये समय समय पर आपके विद्यालय में कराए भी जाते हैं, जिसमें आप पहला जो अगस्त महीने में, दूसरा अक्टूबर महीने में, और तीसरा दिसंबर महीने में। ये 10-10 नंबर का है, वो बताया जाएगा जब विद्यालय खुलेगा। उसके बाद है निर्धारित पाठ्य वस्तु। निर्धारित पाठ्य वस्तु में देखिए गद्य में आपको पढ़ना है मित्रता, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ममता, जयशंकर प्रसाद, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, अजंता, भगवत शरण उपाध्याय, पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती। तो ये है गद्य का पाठ्यक्रम, और उसके ये लेखक हैं इधर। तो इतनी चीज़ें आपको गद्य में पढ़नी है। ये क्या है? पाठ है, और ये उनके लेखक हैं। उसके बाद है काव्य। काव्य में आपको पढ़ना है सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। तो ये इनकी रचनाएं पढ़नी है आपको कक्षा 10 में। उसके बाद संस्कृत है। संस्कृत में आपकी किताब में
कुछ चैप्टर हैं, उसके कुछ पार्ट हैं, तो उसी को आपको पढ़ना है, जिसमें है वाराणसी अन्योक्ति विलासः वीरः वीरेण पूज्यते प्रबुद्धो ग्रामीणः देशभक्तः चंद्रशेखरः केन किं वर्धतेः छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्यायः से आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद। उसके बाद भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी, इतने चैप्टर हैं, यही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसी में से आपका श्लोक भी और इसी से आपका प्रश्न उत्तर भी आता है संस्कृत वाला। उसके बाद है खंड काव्य, और खंड काव्य में भी देखिए आपकी किताब में तो लगभग सभी खंड काव्य दिए हुए हैं, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, करमवीर, भरत, तुमुल। लेकिन आप लोगों को, यानी आप लोग जबकि गाजीपुर के हैं, तो आप लोगों को पढ़ना है मुक्ति दूत। ध्यान दीजिए, ये रहा गाजीपुर, यानी गाजीपुर में केवल मुक्ति दूत खंड काव्य चलता है, तो आपको केवल एक खंड काव्य पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और किताब में ये सारे दिए होंगे, लेकिन आप केवल और केवल मुक्ति दूत पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस मैं ये कहूँगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और इस लॉकडाउन में अपने स्वास्थ्य का बहुत ही बेहतर तरीके से ख्याल रखिए, क्योंकि बेटा जान है तो जहान है। मिलेंगे हम लोग जल्द ही विद्यालय खुलने पे। और ये मैंने कई बच्चों का फ़ोन आ रहा था मेरे पास सिलेबस से संबंधित, मेरे पास भी किताब नहीं थी, किसी तरह मुझे किताब मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को कुछ बता दूं, और हर बच्चे को मैं कॉल करके नहीं बता सकती, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।